नमस्कार दोस्तों। आज हम पेंटिंग करने के तरीका क्या होता है, पेंटिंग शुरू करने के पहले हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी ये जो पेंटर है, पेंट शुरू करने के पहले जितने भी आपका स्विच सॉकेट है या ग्लास है या आपका जो हैंडल है, डोर है, हिंजिस है, उसको पहले कवर करना पड़ता है, मास्किंग करना पड़ता है। देखिए किस तरह से करा रहे हैं। ये पहला स्टेप यही है कि आप उसको अच्छे से कवर करिए सब चीज़। जो आपको पेंट नहीं करना है, जिसे पेंट से बचाना है, वो हर चीज़ को अच्छे से कवर कर लेना है। और फिर कवर करने के बाद फिर आप उस पर जो भी स्क्रैपिंग या जो भी करना चाहेंगे, जो पेंट अगर क्रैक वगैरह है तो उसको स्क्रैपिंग वगैरह करना चाहेंगे तो स्क्रैपिंग भी करिए, सब चीज़ करिए। और फिर उसको मतलब जब स्क्रैपिंग पेंटिंग यानी पूरा जब काम हो जाता है आपका पेंट का, जितना भी काम का पेंट करने का जो प्रक्रिया है, देखिए अभी ये एसी है ना, एसी को भी पैक करना पड़ेगा, अभी वो करेंगे पेंटर लोग। तो जितना भी काम करने का प्रक्रिया है ना, जैसे प्राइमर मारना, फिर गट्टू मारना, फिर उसको लांबी चढ़ाना दीवार पर, ये जितने भी काम है ना, उससे क्या रहता है कि आपका जो हैंडल है, हिंजिस है, ये आपका स्विच सॉकेट है, वो सब प्रोटेक्ट रहता, सेफ रहता, उस पर प्राइमर के दाग, पेंट के दाग नहीं लगते हैं। तो उसको जब क्लीनिंग करना होता है, पेंट ख़त्म होने के बाद जब आपको क्लीनिंग करना होता है, तो उस दरमियान बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि उसको मतलब अच्छे से फिनिश दी, आपका लेबर बचता है। और जो आपका उस पर जो आप चार्ज लगाते हैं कवरिंग का चार्ज पेंट में लगाते ही लगाते हैं, तो आप वो चार्ज भी ले सकते हैं और आपका समय बचेगा। और सामने वाला क्लाइंट, आर्किटेक्ट या जो भी हो, वह मतलब आपके काम करने के तरीक़ों को कहीं ना कहीं वो पसंद भी करेगा। तो इस तरह से मतलब जब भी हम पेंटिंग करते हैं तो तैयारी करना पड़ता है। और डायरेक्ट मार देने पर फिर उसका प्रॉब्लम बहुत होता है, क्योंकि उसको क्लीन करने में लेबर बहुत समय लगाते हैं, वो क्लीन नहीं होता है। देखिए अभी ये लांबी कर रहे हैं, तो लांबी करने के बाद जो घसाई वसाई होगा ना, नीचे हम लोग देखिए प्लास्टिक डाला हुआ है, प्लास्टिक डाल के और इसको अच्छी तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो आपको जो टाइल्स दिख रहा है ना, ये टाइल प्लेन है। तो प्लेन टाइल पर इजीली, जैसे रॉयल पेंट है, वाटर बेस है, तो वाटर पेंट या कोई भी पेंट हो, जब उसको हम लोग निकालते हैं तो इजीली वो निकल जाता है, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक तैयारी है। जो बाथरूम वगैरह में जितने भी आपका फिटिंग उटिंग है, वो सब अच्छे से कवर होना चाहिए। तो उससे क्लाइंट भी खुश रहता है, उसको लगता है कि ये जो पेंटर है, जो काम कर रहे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं और जो मेथड है उससे ये काम कर रहे हैं। तो उसमें आपका समय बचता है, काम की जो फिनिशिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। और जब आप फाइनली जब निकलते हैं पेंट करके या उस घर को हैंड ओवर करते हैं, तो आपको क्लीनिंग में बहुत कम समय लगता है और एक अच्छा ये तरीका है काम करने का। और मुझे लगता है जब भी आप काम करिए तो इसी तरह का काम करिए। देखिए ये रफ़ था, ये टाइल्स रफ़ है, तो इसलिए फ्लोरिंग पर हम लोग ने मतलब प्लास्टिक शीट डाल दिया है। और देखिए पंखे वगैरह, एसी वगैरह देखिए सब कवर हो गया, ग्लास कवर हो गया है। ये देखिए वार्डरोब है, इसको कवर कर दिए हैं। जितनी भी चीज़ है आपको लगता है, चूँकि इस पर ये जो ग्लास है, इस पर आप ग्लास फिल्म लगा हुआ है, अगर इसको हम कवर नहीं करेंगे तो फिर अगर पेंट लग गया तो ये निकलेगा भी नहीं, तो फिर तो आपका समझिए कि बहुत नुकसान हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा उसमें। देखिए किचन में हम लोग स्क्रैपिंग कर रहे हैं, हर चीज़ बाकायदा पैकिंग की है। मतलब ये फ्लैट 3 BHK बहुत बड़ा फ्लैट है, तो इस फ्लैट को मैं 2 दिन तो सिर्फ कवरिंग के लिए ही लगाया, अच्छी तरह से कवर कर दिए ताकि आपका काम अच्छे से फिनिश हो। तो ये होती है तैयारियाँ पेंट करने के पहले की। और मुझे लगता है कि ये आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।